मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम करेंगे सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय अमित पब्लिकेशंस एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 13 संज्ञा। बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। दिन निकल आया, चिड़िया चहचहाने लगी, नितिन और काजल उठकर विद्यालय जाने की तैयारी करने लगे। सूर्य की किरणों से बाग का सौंदर्य खिल उठा। ऊपर लिखे वाक्यों में आए शब्द दिन, चिड़िया, नितिन, काजल, विद्यालय, सूर्य, किरणों, बाग और सौंदर्य प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं और भावों के नाम हैं। इन सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं। संसार में प्रत्येक प्राणी, स्थान, वस्तु, सब भाव का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। व्याकरण में नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इस प्रकार किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। मेरा विद्यालय द्वारका में स्थित है। एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में है। कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भाई बहन हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। मुझे शाम तक स्टेशन पहुंचना है। खेतों में गायें चर रही हैं। खिलौनों की दुकान पर बच्चे खड़े हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। खिड़की के शीशे टूटे हैं। आगे है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। मेरी बहन घर की सजावट पर बहुत ध्यान देती है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। दशहरी आमों में बहुत मिठास होती है। गर्मियों में पेड़ों की छाया शीतलता प्रदान करती है। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। और अधिक जानिए, भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती हैं और अगणनीय, जिन्हें गिना ना जा सके, होती हैं। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। जैसे हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। आज के पुरुष प्रधान समाज में झांसी की रानियों की बहुत आवश्यकता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी जो बहुत बहादुर थी। तो यहाँ पर झांसी की रानियों यानी एक जाति के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। और अधिक जानिए, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है। जब हम भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तब यह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बुराइयां मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद और माने जाते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चांदी का दाम सोने से कम होता है। 2 किलो अरहर की दाल चाहिए। गांव में बच्चे प्राय मिट्टी के खिलौनों से खेलते हैं। ज्यादा घी खाने से मोटापा बढ़ता है। पीतल के बर्तन बहुत महंगे होते हैं।
समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अतिथि को फूलों का गुच्छा भेंट किया गया, डाकुओं का गिरोह पकड़ा गया, सड़क पर भीड़ जमा हो गई, पक्षियों का झुंड आकाश में उड़ रहा था, मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। भाववाचक संज्ञा बनाना। कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल भाववाचक संज्ञा शब्द होती हैं जैसे बुद्धि, मिथ्या, सुख दुख आदि, किंतु कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से भी बनाई जा सकती हैं जैसे बच्चा से बचपन, मानव से मानवता आदि। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है और हम क्या बना रहे हैं, भाववाचक संज्ञा। कवि कवित्व, दानव दानवता, मित्र मित्रता, भातृ भातृत्व, युवा यौवन, मानव मानवता, सज्जन सज्जनता, ठग ठगी, देव देवत्व, बूढ़ा बुढ़ापा, राष्ट्र राष्ट्रीयता, व्यक्ति व्यक्तित्व, संस्कृति संस्कार, जवान जवानी, शिशु शैशव या शिशुत्व, भक्त भक्ति, भाई भाईचारा, साधु साधुता, घर घरेलू, डाकू डकैती। अब हम करते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम और भाववाचक संज्ञा। स्व स्वत्व, पराया परायापन, मम ममता या ममत्व, सर्व सर्वस्व, अहम अहंकार, आप आपा, अपना अपनापन या अपनत्व, निज निजत्व या निजता। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये विशेषण है और ये भाववाचक संज्ञाएं। कड़वा कड़वाहट या कड़वापन, सुंदर सुंदरता या सौंदर्य, खूबसूरत खूबसूरती, मीठा मिठास, प्यासा प्यास, सफेद सफेदी, गरम गर्मी, विद्वान विद्वता, भयानक भय, मधुर मधुरता या फिर माधुर्य, कठोर कठोरता, कुशल कुशलता, नम्र नम्रता, आलसी आलस्य, सरल सरलता, महान महानता, डरावना डर, उदार उदारता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये कुछ क्रिया है, ये भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर क्रिया है और ये भाववाचक संज्ञा। पढ़ना पढ़ाई, हारना हार, जीतना जीत, उतरना उतराई, चढ़ना चढ़ाई, झुकना झुकाव, गिरना गिरावट, चुनना चुनाव, जागना जागरण, लड़ना लड़ाई, धोना धुलाई, बचाना बचाव, कमाना कमाई, हंसना हंसी, घबराना घबराहट, मारना मार, देखना दिखावा, छोड़ना छुटकारा। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये अव्यय है और ये भाववाचक संज्ञाएं। समीप समीपता या सामीप्य, धिक धिक्कार, निकट निकटता, शीघ्र शीघ्रता। आओ दोहराएं। व्याकरण में नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से बनती हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपकी बारी। प्रश्न 1 सही विकल्प चुने। राजा की डैश देखकर ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया। उदारता, उदार, उदारीकरण या उदारपन। तो राजा की उदारता देखकर। विश्वनाथ अपनी सारी डैश लाकर माँ के हाथों में रख देता है। कमाना, कमाई, कमाऊ, कमावट, कमाई। अधिक डैश दिखाने वाले व्यक्ति अंत में पछताते ही हैं। अधिक चालक, चालाकपन, चालाकी, चालकता, चालाकी। प्रश्न 2, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए संज्ञा शब्दों से करो। तो कुछ संज्ञा शब्द दिए हैं हमें, कंचे, बचपन, ऋतु, तिनका, कृष्ण।
सुभद्रा कुमारी चौहान। डैश और राधा की सबसे प्रिय डैश तो वर्षा ही थी। कृष्ण और राधा की सबसे प्रिय ऋतु, कृष्ण और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। धनराज पिल्ले का बचपन मुश्किलों से भरा रहा। डैश अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले कंचे। झांसी की रानी कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान है। एक डैश मेरी आंख में पड़ा एक तिनका। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप कर सकते हैं अभ्यास। प्रश्न 3, निम्नलिखित संख्या शब्दों को उनके भेदों के अनुसार अलग अलग छांट कर लिखो। तो व्यक्तिवाचक में कोई नाम, कोई स्थान का नाम, जैसे राम व्यक्तिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक, सूर्य व्यक्तिवाचक, दिल्ली व्यक्तिवाचक है। ऐसे ही आप कर सकते हैं जातिवाचक में अध्यापक, नदी, नदी, अध्यापक, बालक। प्यारे बच्चों, आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। हम आगे करते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संख्याएं बनाओ। एक से एकता, युवा से यौवन, ऐसे ही बचाना से बचाव, मधुर से मधुरता। तो ऐसे ही आप बाकी के शब्द कर सकते हैं। अब प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट करो। आप बता सकते हैं संख्या के कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संख्या के दोनों उपभेदों की सुधारण परिभाषा दो। जातिवाचक संख्या के 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ऐसे ही भाववाचक संख्या बनाने की 5 विधियों के 2 उदाहरण दो। और द्रव्यवाचक संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाओ। व्यक्तिवाचक संख्या का जातिवाचक संख्या के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है, उदाहरण सहित बताओ। जैसे आज के समाज में झांसी की रानियों की बहुत ज़रूरत है, तो यहाँ पर हमने व्यक्तिवाचक को जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया है। आप अन्य उदाहरण दे सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।